हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग ने पढ़ लिया था एपी का एक्सरसाइज 5.2 जो हम लोग 3 नंबर तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एपी का। ठीक है, तो एपी का एक्सरसाइज 5.2 है, इसका हम लोग 3 नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? एपी सीरीज है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन आप लोग समझे क्या बोल रहा है कि एपी जो है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, डॉट 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 गया और बोल रहा है कि जो 78 है ना, ये कौन सा पद है। ए और किसका पद 78 है? ये एन के जगह एन दे देंगे। इस एन के जगह पूछ रहा है किसका है, 10वां का है, A10 का है क्या, या A12 का है, या A16 का है, किसका है निकाल के दिखाइए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे इसको AN बराबर 78 क्या, तभी तो बना सकेंगे ना। AN बराबर 78 मानेंगे इसको हम लोग, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यहां से, सॉल्यूशन करेंगे यहां से हम लोग। तो लिखेंगे दिया है A1 इज इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 8 तथा AN इक्वल टू 78 दिया हुआ है क्या। तो D का मान फाइंड करेंगे। अब D का मान कैसे निकाल सकते हैं? A2 में A1 को घटा के निकाल देंगे और क्या, A2 8 है, A1 3 है, तो 5 आ गया D का मान। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 78 है वो पूछ रहा है। तो लिखना है, क्या लिखना है कि हम लोग जानते हैं, या हम जानते हैं, या इंग्लिश वाले डी नोटेड, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? AN का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये जानते हैं हम लोग। AN अब थोड़ा सा देख लीजिए, AN का जो वैल्यू है 78 है, तो यहाँ पे 78 लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। AN के जगह में 78 लगा दिए। A का तो मान पता है 3 है, N का मान नहीं है, यही तो निकलेगा 1। D का मान पता है कितना है, D का मान 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 78, और ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा N माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 78 में 3 चला जाएगा तो कितना होगा 75, और N माइनस 1 इंटू 5। अब पता है जो गुना में होता है इधर आके भाग में हो जाता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, 75 डिवाइड बाय 5 और इक्वल टू N माइनस 1। 5 से काट दो, 5 कम 5 6 7 5 25 और 5 बचे 75, कट गया 15 बार में, तो 15 आया इक्वल टू N माइनस 1। अब यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू N। तो क्या बोलेंगे, 15 1 16 बराबर N, मतलब N का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 16 आया। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे कि A और क्या बोले थे, N के जगह में क्या भराएगा, 16 भराएगा। यही भरेंगे हम लोग, A16 इक्वल टू 78, A16 इक्वल टू 78, मतलब 16वां पर 78 होगा। यही था, हो गया। क्या था, बड़ा आसान था क्वेश्चन। बोला था इतना इतना है, कौन सा पद 78 होगा बताइए। अब वही 78 निकाले हम लोग, पता चल गया कि AN मान लिए, कौन सा पद यहाँ जो आएगा वही बैठा देंगे। 16 आया तो पता चल गया A16 का मान
78 है। हो गया काम खत्म, बड़ा आसान था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चलिए तो अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में से प्रत्येक सीढ़ी में कितने पद है। ठीक है, तो कितने पद है, पद कितना है इसमें, मतलब क्या बोल रहा है कि श्रेणी है एपी का, इसमें मान लो कुछ श्रेणी 2 3 4 6 और ऐसे करके कुछ दे दिया 10 12 80 कुछ दे दिया। ठीक है, मान लो 80 दे दिया, यहाँ पे ऐसे दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये तो एपी नहीं है, हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि इस श्रेणी में n कितना है, n मतलब a1 से शुरू होके कितना तक खत्म हुआ है, 10 तक खत्म हुआ है, तो बोलते हैं 10 गो पद है n बराबर। ठीक है, वैसे ही पूछ रहा है कि ये 7 से शुरू हुआ है 205 तक गया है, तो इसमें कितना पद है, कितना पद है उसी को n बोला जाता है। चलिए तो 1 नंबर बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं 1 नंबर का। 1 नंबर क्या है देख लेंगे, पहले लिख लेंगे। दिया है क्या दिया हुआ है बाबू, a1 इज इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू 13 और लास्ट पद को बोला जाता है an इक्वल टू 205। ठीक है, अंतिम पद जो रहता है ना किसी श्रेणी में ये वाला, तो इसको बोला जाता है an। ठीक है, मान लिए an पद है, वो पता नहीं है कौन सा पद है हमको, इसलिए an मान लिया उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, d का वैल्यू निकालेंगे, तो d बराबर क्या बोल सकते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 13 माइनस 7, तो 6 हो जाएगा, 6 आया मेरा d का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं लिखेंगे, नहीं भी जानोगे तब भी लिख दोगे, क्या ऐसा नहीं करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है 205, 205 है, a का तो मान 7 है, n नहीं है, यही तो n निकालना है रे बाबू, है कि नहीं, यही n निकालना है। तो n लिख दो यहाँ पे -1, d का वैल्यू पता है कितना है 6 है, तो 205 में ये जो माइनस है तो सॉरी प्लस में है, ये 7 इधर घट जाएगा, इधर क्या होगा n-1 और इंटू 6। अब इधर पे थोड़ा बना देते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्या तभी तो बनाएंगे। चलिए तो क्या है 205 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 198 इक्वल टू हो जाएगा n-1 और इंटू 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो 7 घटा है ना, तो सही है ना, 205 में 7 घटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 6 भाग में चला जाएगा तो इधर बचेगा n-1। 6 से काटो, 6 दिया 18 कटेगा, 6 दिया 18, 1 बचा तो यहाँ 1 आ गया था 18, यहाँ भी 6 दिया 18, मतलब क्या मिला 33 बार में कट गया। ठीक है, तो n-1 मतलब पता चला, ये इधर ले आएंगे तो 33 प्लस 1 बराबर n, मतलब n बराबर 34। मतलब इस श्रेणी में कितना नंबर ऑफ पद कितना है 34 गो पद है। कहने का मतलब है कि a1 से शुरू हुआ है और इसका लास्ट जो है a34 है, मतलब 1 से 34 तक ये चला हुआ है, ये इसका पद है इसमें। ठीक है, n बराबर 34 है। ठीक है, तो हो गया, ये समझने के लिए बता दिए कि 1 से शुरुआत 34 तक गया, मतलब 34 पद है इस श्रेणी में। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं इसी तरह। हाँ तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला तो बता दिए, दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे दूसरा का। इसमें भी लिखेंगे दिया है
क्या दिया है, A1 इक्वल टू 18, A2 इक्वल टू 15 होल 1/2 है ये। उसके बाद D का मान निकालना है। उसके बाद AN भी दिया है, क्या दिया है, AN -47, AN -47 दिया हुआ है। तो हम लोग बना लेते हैं इसको, दिया हुआ D का मान निकालेंगे। यहाँ पे पहले तो सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि A2 का जो वैल्यू है हॉल में, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, A2 का वैल्यू 52 × 30 31/2 बोलेंगे, इसका वैल्यू आ गया। चलिए तब D का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब लिख देते हैं D का वैल्यू निकालने पर, तो D बराबर कैसे करते हैं, A2 - A1 करते हैं। तो A2 क्या है, A2 31/2 माइनस A1 18 है, 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब तो बच्चा जानते होंगे आप, 2 1 का एलसीएम 2 है, तो कोना कोनी गुना करिए। तो जैसे कोना कोनी करेंगे 2 और 31 का करेंगे तो 31 हो जाएगा, माइनस का माइनस इधर से गुना कीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आ जाएगा आपका -5/2, D का मान -5/2 आ गया। अब फिर लिखना है हम जानते हैं, ठीक है, क्या लिखना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम लोग जानते हैं AN का फॉर्मूला होता है, AN का मान दिया हुआ है -47, तो यहाँ पुट करेंगे, A का वैल्यू दिया हुआ 18, तो यहाँ पुट करेंगे, ये N का मान निकालना है, D का मान अभी निकाल सकते हैं, इधर बता देते थोड़ा। चलिए तो क्या करेंगे, AN के जगह, इसके जगह AN के जगह बैठाएंगे -47 को बैठा दिए, इक्वल टू करेंगे A का मान 18 है, तो ये 18 यहाँ पे रखेंगे, प्लस N माइनस 1, N तो नहीं है बाबू, यही तो निकालना है हम लोग को। D का वैल्यू निकाल चुके हैं -5/2, तो -5/2 रखना है यहाँ पे। चलिए अब क्या करेंगे, ये 18 देखिए क्या है, प्लस में, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -47 और -18 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -5/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है बाबू, जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है माइनस माइनस। तो 8 और 7 15 के 5, हाथ बचा 1, 4 1 5 और 1 6, तो -65 हो गया, 65 हो गया माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, N माइनस 1 इंटू -5/2। अब देखिए थोड़ा समझिए, ये देखिए भाग में है तो बराबर की इधर आएंगे तो गुना में हो जाएगा, ठीक है, -65 गुना 2। ये देखिए ये गुना में इधर है तो ये नीचे में आएगा यहाँ भाग में, लेकिन क्या है -5 को इधर बचा N माइनस 1, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, ये कट जाएगा 13 बार में ना, 13 बचे 65, तो यहाँ 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 और 2 गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा। N माइनस 1 ब्रैकेट हटाते हैं, अब देखिए N1 यहाँ जो है प्लस माइनस में है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बोलेंगे 26 + 1 = N, तो बोलेंगे N = 20, कितना है 27 आ गया, N = 27। तो ये श्रेणी जो दूसरा नंबर है इसमें कितना पद है, A1 से शुरू हुआ है और A 37 तक गया हुआ है, 37, ठीक है, A 37 तक है, मतलब इसमें कितना पद हम लोग को देखने को मिला, 37 नहीं है, सॉरी 27 है, 37 बोल रहे हैं हम उल्टा, 27 तक गया हुआ है, ठीक है, 27 तक गया हुआ है, क्योंकि N तो हम लोग को 27 मिला ना, तो हम लोग को पता चल गया कि इस श्रेणी में जो हम लोग अभी बनाए दूसरा नंबर, ये इसमें टोटल 27 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। चलिए तो छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है छठा नंबर क्वेश्चन में, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है। बोल रहा है कि इसमें क्या कभी जो घटते घटते कम होते जा रहा है ना, कभी आएगा कहीं पे -150,
ये पूछ रहा है कोई पद होगा तो -150 होगा, तो निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसा कोई पद है क्या 150 इसमें, तो देख लेते हैं, होगा तो पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, A1 इक्वल टू 11, उसके बाद A2 इक्वल टू 8 और D का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, A2 में A1 को घटा देंगे, 8 में से 11 तो क्या हो जाएगा 3, D का मान 3 आ गया। और क्या दिया हुआ है, कौन सा पद, हमको नहीं पता है कौन सा पद है, माने AN मान लेंगे, उसको -150 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है, an पे बैठा के n का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर n जो है फ्रैक्शन में नहीं आया तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया, मैंने बटे में आ गया वैल्यू, या तो पॉइंट में आ गया, तो बोलेंगे नहीं हो सकता ये -150 इसका पद, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होता है। चलिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हम जानते हैं क्या जानते हैं, फार्मूला क्या है, फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो एक फार्मूला ही है। ठीक है, Sn जाएंगे तब एक Sn मिलेगा, बस यही दो फार्मूला से खत्म है चैप्टर। तो an जो है क्या है 150, a क्या है बाबू, a जो है तुम्हारे पास 11 है, 11 रखो, n नहीं है यही निकालेंगे, d का वैल्यू, सॉरी d का जो वैल्यू है -3 है, गलती से लिखा गया 3, -3 होगा, यहाँ लिख दिए। अब क्या हो जाएगा -150, ये देखिए प्लस में 11 इधर ले आएंगे तो -11 हो जाएगा, इक्वल टू n -1 और इंटू -3 हो गया। तो बोलेंगे अब क्या, यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 161 -161 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये -3 गुना में तो भाग में ले आएंगे, क्या ले आते हैं भाग, -161 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट और इधर हो जाएगा n-1। चलिए देख लेते हैं, n-1 हो गया तो यहाँ से उत्तर बना देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 161 डिवाइड बाय 3 और क्या है इधर n-1। अब देखिए n-1 को इधर ले आते हैं या तो यहीं डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। 6 का 12 चलिए 18, तो 6 का 12 सॉरी 3 का 3 6 इंडिया में 3 12 3 5 15, तो 5 12 15, एक बचा तो यहाँ 11 बन गया, 3 दिया 9 पॉइंट देंगे, 3 दिया 9 पॉइंट देंगे तो 2 है उधर 20, 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, मतलब क्या आ रहा है 53.66 और इधर n-1, n को प्लस इधर ले आएंगे 53.66 और प्लस 1 बराबर n, तो हो जाएगा यहाँ 54.66 बराबर n, मतलब n का जो वैल्यू है 54.66। और हम बोले n का मान कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, अगर आता है तो हम लोग बोलेंगे यह संभव नहीं है। मतलब इस श्रेणी में जो एटी का ये श्रेणी देख रहे हैं हम लोग 11 8 5 2, यहाँ घटते घटते बोल रहा है कि -150 कोई पद होगा, तो नहीं होगा, अतः लिख देंगे अतः n कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसीलिए -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का पद नहीं है। हो गया, खत्म बात। ठीक है, इतना ही बनाना था।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ तो चलिए अब देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करने बोल रहा है, A31। ठीक है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। जिसका 11वां पद A11 करना है 38 है। ठीक है, और क्या बोला, और 16वां पद A16 क्या है, 73 है। बस ये समझाने के लिए हम लिख लें कि ये दिया है, थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं। ओके, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं थोड़ा। चलिए सॉल्यूशन क्या है, दिया है, लिखना है, दिया है 11वां पद A11 = 38 और A16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A + 10D = 38। कोई दिक्कत नहीं बाबू, लिख सकते हैं। पहले हम लोग A16 को लिख सकते हैं A + 15D = 73। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ये AN से निकल रहा है, AN से फॉर्मूला निकल रहा है। ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, वैसे बताया हुआ है ये, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। चलिए तो क्या करेंगे आप, और क्या ज्ञात करना है, लिख लेना है वो भी हमें। A31 का मान ज्ञात करना है, ऐसे लिख लेना एग्जाम में। ठीक है, मास्टरवा खुश हो जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए तो समीकरण 1 को लिखते हैं। क्या है समीकरण 1, A + 10D = 38। दूसरा है A + 15D = 73। प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो ये बाबू ए कैंसिल हो गया। -15 में +10 जुटेगा तो -5 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। 73 में 38 जमा हो जाएगा, -73 में 38 जमा होगा, क्योंकि ये देखिए माइनस में है 73। देखिए प्लस था लेकिन माइनस बना दिया, माइनस हो गया। माइनस में जब 38 जुटेगा तो घट जाएगा ना। तो 13 में क्या बोलेंगे हम लोग, 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, 13 में 8 चला जाएगा, मतलब ये 8 चला जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, यहाँ पे तो यहाँ 13 ना, यहाँ पे बच गया तुम्हारा 6 में 3 जाएगा तो बच गया 3। ठीक है, मतलब -35 बचा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बोलेंगे हम लोग D का जो मान आएगा वो बोलेंगे 35 / 5। तो 5 7 जा 35, मतलब D का जो मान मिला हम लोग को यहाँ से 7 मिला। ठीक है, अब थोड़ा इधर बना देते हैं। अब क्या करेंगे, D का जो मान है इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और A का मान निकाल पाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 उतार लेना है। यहाँ है समीकरण 1, तो उतार लीजिए। A + 10D = 38। तो A का मान निकालना है, D का मान पता है। A + 10 × देखिए D का मान 7, 7 = 38 हो जाएगा। A + 70
क्या 70 70 हो जाएगा, यहाँ पे 38। अब क्या करेंगे, ए बराबर प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए का मान 40 और 30 70 मतलब 28 हो जाएगा, सॉरी 28 32 हो जाएगा, दो तो कम है ना, तो 32 ही ना हो जाएगा। चलिए 32 वो भी माइनस में हमको मिल गया। ए का मान क्या मिला, -32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, बड़ा आसान था यहाँ से किए तो। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक डी का मान पता हो गया, ए का मान पता हो गया। अब क्या करना है, पूछ रहा है किसका मान निकालना है बाबू। चलिए हमें ए 31 का मान ज्ञात करना है। चलिए अब नाम कीजिए। अब ए 31 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए प्लस 30d या 30d बोल दिए। चलिए निकल जाएगा, ए के जगह में -32 प्लस 30 इंटू डी के जगह में क्या आएगा, 7 आ जाएगा बाबू। तो बोलेंगे -32 प्लस 7 0 7 7 0 0 हो जाएगा और 7 3 21। तो 210 में 32 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 8 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से पहचानिए तो 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया कितना 11 था तो यहाँ बच गया 10। ठीक है, यहाँ भी 11 था तो यहाँ 10 बच गया, 10 में 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पे 1, मतलब 178। मतलब क्या बोले कि ए 32वां जो ए 31वां पद होगा वो कितना होगा, 178 होगा। ठीक है, 178 होगा। ये मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, हाँ तो चलिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें एक एपी में 50 पद है। 50 पद कहने का मतलब है कि A1 से शुरू हुआ A50 तक पद है इसमें, मतलब n जो है 50 है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद A3 कितना है 12। जैसे कि यहाँ शुरू हुआ होगा कि A1 A2 A3, तो ये वाला पद जो है 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो अंतिम पद 106 है तो बोलेंगे हम लोग an जो है वो कितना है, 106 है इसका। ठीक है, an 106 है इसका। चलिए तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। जब भी अंतिम पद का बात आएगा तो an लीजिएगा, गलत नहीं होगा। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे कि दिया है n बराबर दिया है 50, A3 बराबर दिया है 12 और अंतिम पद 106 है। अच्छा थोड़ा सोचिए आप लोग, बोला है 50 पद ही है, A1 से शुरू होके A50 तक गया है और बोला अंतिम पद कितना है, 106 है। तो बाबू अंतिम पद तो A50 ही है ना, लास्ट वाला जो पद है वो A50 ही है, उसके बाद तो कोई नंबर नहीं है। मतलब an जो हम लोग मान लेते ये 50 का मान 106 है कि नहीं। अंतिम पद बोला है, अंतिम पद 50 होगा ही। वैसे भी n बराबर 50 है ही, तो आप लोग an मानिएगा भी, an बराबर 106, तो n तो है ये है 50, तो बोलना ही पड़ेगा A50 इक्वल टू 106। ठीक है, अब थोड़ा क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं फॉर्मूला से, A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, A प्लस 49D इक्वल टू 106 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से वही विलोपन विधि करके a कट जाएगा, तो a प्लस
2d इज इक्वल टू 12 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये एक कैंसिल आउट। अब आप ये सोचिए 49 जो था प्लस में माइनस बन गया ना, माइनस 49 में प्लस दो जो होगा जुड़ जाएगा तो घट ही जाएगा ना, माइनस में है तो 2 घटाएंगे तो 47d वो भी माइनस में। वैसे 106 माइनस में है, 12 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 94, वो भी माइनस में। ठीक है, 94 वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे। d बराबर क्या बोल सकते हैं 94/47, तो 47 2 जा हो जाता है 94, तो d का जो मान आया वो कितना आया 2 आया कि नहीं, आ गया। चलिए d का मान 2 आ गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बना देते हैं। d का मान आ गया तो a का मान निकालना बड़ा आसान है, बोलेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण हम यहाँ a प्लस 2d इक्वल टू 12, क्या करेंगे, a तो है नहीं, यही निकालेंगे 2d का मान आ गया है 2 बराबर 12, तो बोलेंगे a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा a बराबर 12, ये प्लस में घट जाएगा तो माइनस में, तो बोलेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 8। d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, तो पूछ क्या रहा है 29वां पद, तो लिखिए नाव लिखिए, और a 29 पूछ रहा है तो बड़ा आसान है, a प्लस 28d, तो क्या बोलेंगे a तो आ गया 8 प्लस 28 इंटू d के जगह में क्या होगा बाबू, d का वैल्यू होगा, क्या है d का वैल्यू 2 है, तो 2 लगाइए यहाँ पर। चलिए तो 8 प्लस 28 2 जा हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 5 बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5 56 और 8 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 8 6 14 के 4, हाथ में बचा 1, तो हो जाएगा 64, हो जाएगा ना, हो जाएगा 64। देखिए 8 6 14 के 4, हाथ में बचा 1, 64 हो गया इसका आंसर। मतलब क्या निकले हम लोग, a 29 का जो वैल्यू आया वो 64 आया। बड़ा आसान था, कुछ किए क्या, सिर्फ a हमको दिया हुआ था, तोड़े आराम से d निकल गया, यहाँ से a निकल गया, फिर उसी 29 में बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़ा आसान है ये तो क्वेश्चन भी जेक में पूछा गया है, कब पूछा गया है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन पे छोड़ते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास देखेंगे अगले दिन, जहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन से हम बताएंगे। आप लोग जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमको लगे कि नहीं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कुछ तो थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा, तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। ठीक है, चलिए धन्यवाद।